तो अंग्रेजी बौखलाहट सवार रही तो कहें गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर जुतियाए जाओ, दिन भर मारे जाओ, सुबह सिर्फ अच्छी हो। ये कौन सी दुआ है? बहुत देखिए, अभी बड़ी अच्छी आवाज़ में, बड़े अच्छे अंदाज में अदीदम शायर अहले सुन्नत फरहान रज़ा लखीमपुरी ने नाते मुस्तफ़ा पेश किया। यकीनन आप लोग बहुत खुश थे और मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर वो पढ़ेंगे। हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद साकिब साहब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी नात शरीफ सुनाई। नात तो हर अच्छी होती है, नाते नबी, अंदाज अलग अलग होता है। हाफिज़ मोहम्मद अबुल कलाम साहब, जो आपके ख़तीब व इमाम हैं शायद, और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो हमारे उधर नकहा बरदहा के रहने वाले, क्या नाम है? रफ़ीक नफीस साहब, कारी नफीस साहब। खैर, बड़ी खुशी हुई कि प्रधान जी और उनके भाइयों ने मिल के जलसा किया और हमारे स्टेज पे एक खानकाह के बुज़ुर्ग, इस इलाक़ा के और कई इलाक़ों में हज़रत के चाहने वाले हैं, जिनको हज़रत छब्बन मियाँ कहते हैं। बड़े शरीफ इंसान हैं। आए, चुपके से बैठ गए, और कोई ख़ानदान का होता तो जब तक हमका लोगन खड़ा न कैले तब तक वो आवत ना। लेकिन कितने चुपके से बैठ गए, ये अल्लाह वालों की पहचान है। बैठे हैं हज़रत, और हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब शिवपुर के, वो भी बैठे हैं स्टेज पर। हज़रत, 11वीं शरीफ मनाया गया और अल्लाह के बंदों को खिलाया गया। ये खाना खिलाना अल्लाह के बंदों को, ये मेरे नबी का फरमान है। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मदीना हुजूर गए मक्का से, तो जो पहली तकरीर मेरे रसूल ने मदीने में किया था वो तकरीर यही थी। फरमाया था, इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में मिला करो तो सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। लेकिन अब हम सलाम किया तो कुछ लोग जवाब दें, बाकी बैठे रह गए। कोई सलाम करे तो कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। वो धीरे से करे तो जोर से बोलो जी। वो सलामु अलैकुम कहे तो आगे रहमतुल्लाह मिलाई दो। अगर रहमतुल्लाह कह दे वो तो तुम आगे बरकातहू मिलाई दो। सलाम का जवाब अच्छा दो जी, मुस्कुरा के दो, ताकि सलाम करने वाला जाने कि मेरे सलाम से ये खुश हुआ। सलाम का माना क्या है? अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो।
जी दुआ है। सलाम एक दुआ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो अस्सलाम वालेकुम कहे, दिल में नियत ये रखे कि तुम सलामत रहो, जी और जवाब देने वाला भी यही कहे। लेकिन और लोगों में सलाम का तरीका मिली है तो अंग्रेज़ी बौखलाहट सवार रही तो कहें गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर जुतियाए जाओ, दिन भर मारे जाओ, सुबह सिर्फ अच्छी हो। ये कौन सी दुआ है? बहुत मिली है तो कहे हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट मतलब है तुम्हारी रात अच्छी हो, दिन। लेकिन है मुसलमानों, अपने पैगंबर पर कुर्बान जाओ। हमारे पैगंबर ने जो हमको सलाम का तरीका बताया वो ये बताया, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, सलामत रहो तुम। लेकिन अफसोस है कि ये दुआ हम दूसरों को तो देते हैं। दूसरों से मिलेंगे, मौलाना से, पीर से, नेता से, प्रधान से, तो कहीं अस्सलाम वालेकुम। अपने अब्बा से नहीं कहेंगे जो तुम्हारे दुआ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। उनका एहसान तुम पर बहुत है। बाप से कहो अस्सलाम वालेकुम कि अब्बा तुम सलामत रहो, माँ से कहो अस्सलाम वालेकुम अम्मा तुम सलामत रहो, भाइयों से कहो, बीवी से कहो। तुम्हारे इस दुआ के घर वाले ज़्यादा मुहताज। घर में सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन आज अफसोस है कि घर में आदमी सलाम नहीं करता। अगर घरे करीब ले तो घर वाले मुस्कियात हैं, कहते मुल्ला हुई गो। ये हम लोगों में माशरा हमारा गलत हो गया। एक मजमे में एक मौलाना साहब ने तकरीर किया, हुजूर की हदीस सुनाई। ऐसे नहीं, हदीस पाक में हुजूर फरमाते लन तदखुलुल जन्ना, ऐ लोगो हरगिज हरगिज तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तुमिनु, यहाँ तक कि तुम ईमान वाले हो जाओ। जी बगैर ईमान के जन्नत नहीं है। फिर आगे फरमाया वलन तुमिनु हत्ता तहब्बु, हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत न करो। जब तक मोहब्बत नहीं पैदा होगी आपस में, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर सरकार ने फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं ऐसी चीज़ तुमको न बता दूं, इदा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, कि जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बता दूं? सरकार कहते हैं। कालो बला, सहाबा ने फरमाया हाँ अल्लाह के रसूल बता दो। देखो ये लड़कन के यहाँ आगे बैठा है दीन है। ए चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। तो सरकार ने फरमाया इफ्शउ सलाम बैनकुम, ऐ सहाबा तुम सलाम किया करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी, दिल की नफरत चली जाएगी। मौलाना साहब ने कहा सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। जलसे में बहुत आदमी रहा, एक आदमी सुनिस तो सोची सरे तो मौलाना आज बढ़िया नुस्खा बताए दी कि सलाम से मोहब्बत पैदा होता है। हमरे बीवी से हमार बनत नहीं है, तो आज से बीवी से सलाम करवे ताकि हमरे के बीच में मोहब्बत पैदा हो। बस जलसा से उठ के गवा बेचारा 12-1 बजे रात के रहे घरे गवा, दरवाज़ा खोलिस। उसके बाद मुहारम ठाड़ सोचे कभू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो शर्मा खड़ा कैसे करी। एक दफ़ा हिम्मत के हिस्स के आस तक फिर चुप हो गो, शर्माए
थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत की तो आस्तीन वास्तीन समेटिस कहे साथ सलाम करब जरूर चाहे जौन हो, मालूम होता लड़ाई जात है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो के बीवी कहा थे तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निकला। बताओ, अति मेहनत के बाद सलामों के पैस तो मेहरुआ का मजाक में ले लिए, कहते तोर सब मजाक नहीं लागत है, यूँ नहीं निकलागत है हमका। बताओ, आज घरों में इतनी बड़ी जाहिलियत हो गई है। लोगों, सलाम का रवाज घरों में फैलाओ, सलाम करो। मदीने में मेरे पैगंबर ने सबसे पहले यही पैगाम दिया था, सलाम करो, जवाब अच्छा दो। दूसरे नंबर पर सरकार ने जो तबलीग की थी वो फरमाया था वतइमुत ताम, और लोगों को खाना खिलाओ। कोई भी वक्त आ जाए अल्लाह तौफीक दे तो लोगों को खाना खिलाओ। ये खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है, खाना खिलाओ। खुश नसीब है हमारे प्रधान के भाई, किसके बच्चे का अकीका था? 11वीं, हमारे जलालुद्दीन भाई प्रधान जी के भाई हैं माशाअल्लाह। और आप लोगों के तादाद से लगा कि इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में है, वरना अकेले जब कोई मिलाद करावत है तो कोई जात वात नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन आज मैंने पिंडाल देखा, सोचा था भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रधान जी और उनके भाई जलालुद्दीन, इनका कारनामा आपकी हाजिरी से लग रहा है कि आप लोग इनसे खुश रहते। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोगों के दिलों में समा जाए वही इंसान है, समझो। तो खाना खिलाओ। 11वीं ये बरकत का जरिया है, लेकिन कुछ लोग हैं बैलहा, वो कहा था शिर्क है। साल भर हलवा बनाए खा कोई बात नहीं, और सुबरात में हलवा बनाए फातिहा कह लो तो कहा था शिर्क है। सब दिन बिरयानी बना कोई बात नहीं, और 11वीं के नाम पर बिरयानी नहीं बना लो तो कहते हैं तो शिर्क है, और खाए दे दो तो नट्टी तक जकड़ ले। एक ऐसे रहा है 11वीं शिर्क शिर्क, और पड़ोस में सुन्नी था, उसने 11वीं किया, उसको बुलाया तो खाया खूब, और जब खा के घर गया तो पेट फूला। अब करवट इधर से उधर बदले, परेशान। बीवी गई बेचारी हाजमूला लेके आई, जब हाजमूला दिया तो डांटा, कहा अरे नालायक, अगर इतनी जगह होती तो और नहीं खा लेता? हाँ, दवा खाने की जगह कहाँ है? खाते खूब हैं और शिर्क शिर्क करते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ मेरे बंदो उस चीज़ को खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तुम, कुरान कहता है अगर मोमिन हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। साल भर हलवा बनता है, कोई फातिहा नहीं, लेकिन शब बारात में बनता है तो उस पर अल्लाह का जिक्र होता है। वो हलवा तो नूरुन अला नूर हो गया है। साल भर बिरयानी आदमी बनाता है, फातिहा नहीं, लेकिन जब गौसे पाक के 11वीं में बिरयानी बनाता है तो कुरान पढ़ता, दरूद पढ़ता, इसाले सवाब करता, तो उस बिरयानी पर तो खुदा का नाम जिक्र किया गया। और कुरान कहता है कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। तो खुश नसीब है हमारे जलालुद्दीन जिन्होंने 11वीं किया, गौसे पाक की मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तो ये लोगों, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। खाना खिलाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है।
हिंदू मुस्लिम ना देखो, बल्कि देखो इंसानियत इसके अंदर है कि नहीं। ये इंसान है ये। चंद दिन पहले मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद खां मिले, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं रह गई, यानी भाईचारगी नहीं रह गई। आज देखा जा रहा है कितनी मुसीबत हम लोगों पे टूट रही है। हम लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, अस्पतालें तोड़ी जा रही हैं, और इसके बावजूद आज का मुसलमान रेंडी का नाच नचाता है। बताओ कितने अफसोस की बात है, तुम्हारे भाइयों पे ये मुसीबत गुजरे और तुम रेंडी का नाच नचाओ, शादी ब्याह में डीजे नचाओ। इंसानियत कहाँ चली गई है? तुम्हारे भाई मारे जा रहे हैं, तुम नाच नचा रहे हो, डीजे कर रहे हो। अगर कोई इमाम खड़ा हो जाए, कहे कि जिसके निकाह में नाच होगा, डीजे आएगा, उसमें हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो बहुत दज्जाल मुलवी टहरे थे, दूसरे गांव चले आवत हैं पढ़ावे, कहते हूँ न पढ़िए हम पढ़ाए देवे। अरे जब इमाम ये पाबंदी लगाए तो ऐ लोगों उस इमाम का साथ दो, और अगर दूसरे जगह का मौलवी आए तो उसको डंडा मार कर भगाओ, मौलवी नहीं वो शैतान है। अगर ईमान वाला होता तो एक मोमिन का साथ देता।